ही उपस्थित सभी अध्यापक जन, सभी लगभग मेरे से काफ़ी एज में पीवाई जी की सेवा छोटे हैं, सबको मेरा 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभ आशीर्वाद। बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। अंग्रेजी में एक लाइन है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, टुडे इज द फादर ऑफ टुमारो। आज का बच्चा कल का पिता है, और आज जो है कल का पिता है। कहने का मतलब मेरे ये है कि जब उन्नत की नींव पड़ती है तो बच्चों से पड़ती है, और ये इसका योगदान विद्यालय का होता है। विद्यालय जैसा आपको संस्कार देगा वैसी आपकी बुद्धि होगी। हमारे विद्यालय में आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में विद्यालय मेरा बिल्कुल धूल दूषित कच्ची इमारत में चलता था। वहाँ पर जो शिक्षा की देन थी, हर बच्चा अध्यापक का चरण स्पर्श करता था, और आज भी वो देन यहाँ बनी है। शायद मैं ज़्यादा गर्व से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शायद लखनऊ में कोई सरस्वती मिशन वगैरह छोड़ करके बाकी विद्यालय ऐसे नहीं है जिसमें इस तरीके का संस्कार दिया जाता हो कि बच्चों में प्रणाम करने का, नमस्कार करने का संस्कार मिलता है। संस्काराय क्या द्विजा, संस्कार से ही आदमी ब्राह्मण होता है। अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ब्राह्मण एक कर्म है, उस कर्म को आप अपना करके आप किसी भी अच्छे कुल में पैदा हैं तो आपकी दशा कैसे है। संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें बहुत स्पष्ट तरीके से किया है, और 2-3 श्लोकों से ही मैं बताऊंगा क्योंकि संस्कारिक विद्यालय यहाँ पर उसी से मैं संबोधित करूंगा। तो बच्चे हैं विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको संस्कार लाने का कार्य एक संस्कृत ऐसी भाषा है वो करती है, और उस भाषा का ज्ञान नितांत आवश्यक है। हमारे शिक्षाविदों ने हिंदी साहित्य के साथ में संस्कृत को जोड़ रखा है, क्योंकि आज अंग्रेजी मिशन चल गया है, लोग इंग्लिश में बोलते हैं। वी कैन टू स्पीक इंग्लिश, हम भी अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लेकिन उस इंग्लिश का महत्व वहीं तक है जहाँ तक लोग समझने वाले हैं। अपनी भाषा में निज भाषा उन्नति है, सब भाषण कर मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। हमारे बहुत मुख्य विद्वान ने, हिंदी के विद्वान के शब्द हैं, डॉक्टर हरिश्चंद्र जी के शब्द हैं ये, जिन्होंने ये कहा अपने 38 साल की एज में भाषा को बढ़ावतरी में सहयोग दिया। रामचंद्र शुक्ल ने दिया सहयोग। आप लोग हिंदी में हाई स्कूल के बच्चे होंगे, पढ़ते होंगे, रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ा होगा, अन्य विद्वानों के बारे में पढ़ा होगा, गुलाब राय के बारे में पढ़ा होगा। इन सब लोगों ने हमारे समाज को सुधारने की किया। प्रेमचंद के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। ये हमारे एक समाज सुधारक है, शिक्षक ही समाज सुधारक है। जो भी आंदोलन की गति आती है वो उसका मूल कारण शिक्षक और विद्यार्थी है। अगर आप लोग उन्नत स्तर पर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अध्यापक का सम्मान आवश्यक है। यद्यपि आज स्वतंत्रता दिवस है, मैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे देश की स्वतंत्रता का आंदोलन 1857 में शुरुआत हुई। रानी लक्ष्मीबाई का प्रथम योगदान रहा। उसमें जात विहीन की बातें नहीं रही, बहुत सी उनके साथ महिलाओं ने वो किया, जब वो सफल नहीं रहा। आपको मैं ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश की उस धरती को मिलाता हूँ, उस कोने से ले चलता हूँ, बलिया से शुरुआत करता हूँ। बलिया में सर्वप्रथम, बलिया हमारा स्वतंत्र हुआ। इसीलिए आजकल आप लोग देखते हैं लखनऊ में लिखा रहता है, यहाँ आपको भौरी बिकते हुए दिखाई देती है, चोखा बाटी, वहां लिखा रहता है बागी बलिया। बागी बलिया का इतिहास बताता हूँ। वहां का ये किट्टू पांडे थे जिन्होंने सब स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया, और 14 अगस्त को ही वहां पर डीएम की कुर्सी को कब्जा करके अपना कार्य शुरुआत कर दिया। दूसरा योगदान मैं चलाता हूँ, इसी से लगा गाजीपुर की भूमि, जो वीरों की भूमि कही जाती है, उसी गाजीपुर की भूमि में मंगल पांडे पैदा हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम सेना में विद्रोह कर दिया। जब सेना में विद्रोह हो जाता, किसी देश की सेना विद्रोह कर देती है, उस देश को स्वतंत्र होना, उस देश के कानून का टूटना सुनिश्चित हो जाता है।
इसी तरीके से हम बगल की धरती में पहुंचते हैं, अपने उन्नाव जनपद को देखते हैं। यहाँ उन्नाव जनपद के हमारे रहने वाले प्रधानाचार्य जी हैं, जो कलम और वीरों की धरती है। यहाँ पर लेखनी प्रताप नारायण मिश्र की लेखनी आपको योगदान देती है। आप लोग प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ते हैं, आप उन्हें और विद्वानों के बारे में त्रिपाठी निराला जी जो हैं, ये भी यहीं के थे। ये जा करके बाद में मध्य प्रदेश में बस गए और यहीं के इस आपके आजाद जी थे, जिन्होंने अल्फ्रेड पार्क में उनके साथ गद्दारी की गई, उनको गोली मरवाई गई। उसमें हमारे कुछ नेताओं का हाथ था। मैं ऐसा मंच पर नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये देश में भी बीच बीच में गद्दारियाँ करने वाले पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ का राज जो है कुर्सी का राज है। कुर्सी के लिए यहाँ सब होता है, यहाँ कुर्सी के लिए आंदोलन होते हैं, कुर्सी के लिए यहाँ पर स्ट्रगल होता है। आज राजनीति बहुत दूषित हो चुकी है देश की। और कहना चाहते हैं तो देश की स्वतंत्रता की शुरुआत यानी से लोग हुए 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता का जो इतिहास है, हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं रहा होगा शायद भारत में जहां झंडारोहण न हुआ। आज मैं थोड़ा सा तारीफ अपने प्रधानमंत्री जी को भी करना चाहता हूं। उन्होंने एक हमें बहुत बड़ा अस्त्र दे दिया कि हर घर तिरंगा फहराने लगा। नहीं तो सरकारी बिल्डिंगों में फहरता था। लाल बत्ती की परंपरा को उन्होंने समापन किया कि जहां पर शाही परंपरा का अंत किया गया। आज हम सभी लोग स्वतंत्र हैं और समान नागरिक के रूप में हैं। यहाँ पर सबको समानता का अधिकार है। हमारी न्यायपालिका देश की स्वतंत्र है, जो आज उन्हें न्याय देने के लिए सक्षम है। अगर हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र न होती तो मेरे देश के जितने नेता हैं इस देश को पता नहीं किस गत में डाल देते। और देश को बचाने के लिए किसी जात विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी पार्टी का हाथ नहीं है। यहाँ तो सतत विद्वान पैदा होते हैं, सतत लोग होते हैं। आज आप लोग बांग्लादेश की हालत देख रहे हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, टेलीविजन में दूरभाष में देखते हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, दूरभाष से खबर आती है, गाँव से सुनते हैं, आप लोग तो खबर मिलती रहती है कि आज वहाँ पर विद्रोह हुआ। आज से कितने वर्षों बाद 1971 में, मेरे बचपन में मुझे ध्यान है, उसमें ब्लैक स्पॉट चलता था। प्लेन 6-7 मेरे युवा लोग मुझे बोल नहीं रहते, मैं देखता 6-7-8 प्लेनें निकल रही हैं, लड़ाकू जहाज निकलते हुए दिखाई देते थे। 71 का स्वतंत्र हुआ और 24 में जाकर के उसका समझ लीजिए कि बिल्कुल अंत होता जा रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। आज भूखों की कगार पर जहाँ 40-45 रुपए किलो गेहूँ नहीं मिल पा रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमारे खिलाफ कार्य करने के लिए धन पर्याप्त है। आज हम बॉर्डर पर सक्षम हैं, हर बॉर्डर पर सक्षम है और बॉर्डर पर हमारी देश की स्वतंत्रता के अस्तित्व को कायम करने के लिए वीर प्रहरी खड़े हैं। हम उनको भी नमन करते हैं, जो प्रहरी अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिन पर दिन देते रहते हैं। आज के पूर्व सरकारें ऐसी थी जहाँ पर हमारे देश में 1-2 आंदोलन हो जाता तो कहते थे कि हम इसको देश के दूसरे मंच पर निपटूंगा, हम इसको विश्व समुदाय पर निपटूंगा और शांत हो जाता। आज मेरे देश में क्या पोजीशन है कि हमारा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री कहता आज तुम 1 मारोगा मैं 10 मारूंगा। आज हमारे यहाँ होता है ये कहूँगा, हमारे यहाँ दूसरा स्ट्रगल चालू हो गया। हम दबते नहीं, हम किसी से नहीं दबते हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, हम सबके साथ सद्भावना रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, लेकिन हम दबाव में नहीं रखते हैं। अयम निज परोवेत गणना लघु के काम उदार चर्चा नाम वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, इस तरीके की गणना बहुत छोटे क्षेत्र के लोग करते हैं। उदार चर्चा नाम वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश की परंपरा रही कि सब लोग उदार क्षेत्र के होते हैं, पैदा होते हैं। यहाँ के लोग अंदर किसी को मारने काटने की नहीं होते। यहाँ अहिंसा परमो धर्मा, यहाँ हिंसा ही परम धर्म है। इस देश में आज हम जिस रूप में खड़े हैं, बोल रहे हैं, ये सारा योगदान देने में हमारे देश के नेताओं ने अपना बलिदान किया और उस बलिदान के स्वरूप आज हम 74 साल में स्थिति में हैं। उस समय देश की शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ था। गांव में 1-8 लोग पढ़े होते थे। मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था तो गांव में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता था कि मैथ्स का एक सवाल समझा सके। कोई 1-8 पढ़ा लिखा आदमी होता जो थोड़ा बहुत इंटरव्यू किया होता तो चला जाता था बाहर। आज हर गांव में, हर परिवार में लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं।
बीएड हैं, एमएड हैं, एलएलबी हैं। और पहले होता था कि भाई 10 गाँव में कोई एक आदमी एलएलबी कर लेता गाँव में तो उसको लोग बहुत बड़ा समझते थे। आज तो मेरी समझ में कि हर कोई ऐसा गाँव, ऐसा कस्बा नहीं बचा होगा, छोटा सा मोहल्ला नहीं बचा होगा जिसे खेड़ा कहते हैं, कि वहाँ पर भी लोग एलएलबी ना हो, बीएड ना हो, पढ़े लिखे ना हो। इस शिक्षा की नींव में आप लोग जब शुरुआत से देखेंगे, सीखेंगे, तभी आपकी उन्नति हो सकती है। विद्यालय सतत चलता रहता है। आज हमको गर्व होता है कि मेरे इस विद्यालय में बच्चों की संख्या लगभग 500 से अधिक की दिखाई दे रही है। 500 से ज़्यादा बच्चे दिखाई दे रहे हैं। सुविधा विहीन विद्यालय होने में मैं अपने पुत्र का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ, जिन्होंने इस विद्यालय को मेरे भाई से लिया। और उनके आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि आज विद्यालय देखकर मुझे अपार खुशी हो रही कि विद्यालय में इमारत खड़ी हो गई, शायद बिजली भी हो गई है, विद्यालय में पंखे हो गए। और यही विद्यालय था जिसमें बच्चा पढ़ता था, उस समय कुछ नहीं था। संस्कारों से युक्त बच्चा पैदा हुआ। हमारे मास्टर साहब हमसे बार बार कहते बच्चे में आ रहा, हमने कहा आ रहा संस्कार आ रहा है, जिसको गीता के बारे में संपूर्ण ज्ञान है। आपके ऐसे विद्यालय को संचालन करने वाले हैं जिनको कर्म ही प्रधान, जैसे कर्म प्रधान व्यक्ति आपको विद्यालय को मिल गया जो आपको शिक्षा दे रहा है, अपने कर्म के पर सतत हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। खान पान इनका इतना शुद्ध है कि हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर ब्राह्मणत्व का पूर्ण प्रभाव है। यही ब्राह्मणत्व है जो हमने हमारी जानकारी में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। लहसुन प्याज दूर है, पान पराग मसाला आज के 90% टीचर्स भी खा रहे हैं, इससे दूर हैं। यही आप लोगों को इनसे संस्कार लेना है। इनका अगर आप लोग संस्कार ही ग्रहण कर लें, इनकी शिक्षा आपको 80% सफल हो जाएगी। हमारे जीवाई जी मौजूद हैं जिन्होंने इस विद्यालय में अपना पूरा योगदान दे दिया। लगभग 32-35 वर्षों तक विद्यालय की सेवा की है। आज शरीर से कमजोर होने के बाद मैंने कल इनसे निवेदन किया था कि आप थोड़ा विद्यालय में पहुंचे, अपना थोड़ा विद्यालय को समय दें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत में कहा कि माता शत्रु पिता वैरी यो न बालो पाठिता स सभा मध्य नासो बनते हंस मध्य वाको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, वो माता और पिता शत्रु और दुश्मन के समान है जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। संस्था सभा मध्य ना सो बनते, वो सभा के बीच में बालक इस प्रकार से शोभायमान नहीं होता है जिस प्रकार से हंस के बीच में बगुला। सुंदर रूप पा करके आप लोग रूप यौवन संपन्ना विशाल गुण संभवा विद्याहीन ना सो बनते हंस मध्य वाको यथा। रूप यौवन संपन्ना, रूप और यौवन से जवानी से आप संपन्न हो जाएं, अच्छे कुल में पैदा हो जाएं, उससे आपकी बड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप विद्याविहीन हैं, आपके अंदर एजुकेशन नहीं, विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज शिक्षा की ही देन है। आज मेरे बच्चे हैं, मेरे दामाद आए, मेरी बेटी आई हैं, मेरी पत्नी आई हैं। हम लोगों ने बहुत ही सतत प्रयास से इनको शिक्षा दिया। आज एक बैंक की सीनियर मैनेजर हैं, हमारे दामाद जी सीनियर मैनेजर हैं। बेटी मेरी एक बैंक की वाइस प्रेसिडेंट होने की कगार पर खड़ी हैं, जो कि अमेरिका जैसे देश की बैंकों का संचालन करते हैं लोग, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया बैंक का संचालन करते हैं। जिनको विदेश से पैसा लाते हैं हमारे देश को 30% टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से आज देश चल रहा है। इन लोगों की तरीके से आप लोगों को मैं यही सतत प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें, ऐसा करें कि अपने देश की सेवा को करें। बस समय का अभाव है क्योंकि काफ़ी लोग को आप लोगों को कार्यक्रम चलना है, तो मैं नहीं अब शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोरदार ताली बजा दीजिए।